अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो डोंट स्किप दिस वीडियो और इसको एंड तक देखें ताकि आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ सकें। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इज जीरो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने बताना है कि क्या जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमारा सिंपल सा आंसर तो होगा यस, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन अगर आप देखें तो उसने कहा है इसको एक्सप्लेन भी करें, तो हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? हम कह सकते हैं any number that could be written as a plus b iota is called कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप a प्लस बी अयोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम कह सकते हैं कि ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम जीरो की बात करें जो हमारे केस में है, तो उसको भी तो हम लिख सकते हैं ना, जीरो प्लस जीरो अयोटा। ठीक है, इसमें जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो है, सो दैट मीन्स कि ये हमारा सिंपल सा एक आंसर बन जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है और वो ये कह रहा है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। कि आप अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा। तो हमारा एक तो सिंपल सा आंसर होगा, वी विल गेट अ रियल नंबर। कि हमारे पास आंसर में क्या आएगा, हमेशा एक रियल नंबर आएगा। कैसे? उसकी हमें कोई एग्जांपल भी देनी पड़ेगी। उसको हम कैसे कर सकते हैं? सपोज करें आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जी है, सपोज करें वो है 3 माइनस 2 अयोटा, और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा? वो हमें पता है कि हम इमेजिनरी पार्ट का जस्ट साइन चेंज करते हैं तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाता है। और हमने क्या करना है, हमने इन दोनों की प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो अगर मैं 3 माइनस 2 अयोटा को 3 प्लस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास एक्चुअली क्या बन रहा है, हमें पता है एक फार्मूला विच इज़ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। सो अगर इसी फार्मूला का हम यूज़ करें तो हम इसको कह सकते हैं 3 का स्क्वेयर यानी ए का स्क्वेयर माइनस 2 अयोटा का स्क्वेयर। तो 3 का स्क्वेयर 9 होता है, माइनस 2 का स्क्वेयर 4 है और अयोटा स्क्वेयर एज इट इज़ आ जाएगा। 9 माइनस 4, अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है तो हमने -1 पुट कर दी। तो 9 माइनस माइनस प्लस 4, 9 और 4 कितने होते हैं, 13। तो हमेशा याद रखना है आपने कि जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में हमेशा आपके पास क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। ठीक है, सो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन और उसका सिंपल सा आंसर हो गया। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट भी आपके सामने लिखी हुई है। स्टेटमेंट क्या कह रही है, स्टेट द कंडीशन फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल। कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे। सपोज करें मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, वो है a प्लस बी अयोटा, और मेरे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, वो है c प्लस डी अयोटा। तो हमने बताना है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, मीन Z1 Z2 के इक्वल कब होगा। उसकी दो कंडीशंस होती हैं, हम आपने याद रखना है। नंबर एक, कि जो रियल पार्ट ऑफ Z1 है वो किसके इक्वल होना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ Z2 के। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं Z1 में रियल पार्ट देखूं तो वो क्या है, A, और Z2 में देखूं तो वो C है। तो इसका मतलब है पहली कंडीशन क्या कह रही है कि A को किसके इक्वल होना चाहिए, C के इक्वल होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन इसमें क्या होती है कि जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के इक्वल। अब इसका क्या मतलब है, इसका भी सेम मतलब है कि जो इमेजिनरी पार्ट Z1 का देखें तो वो B है और Z2 का D है। तो इसका मतलब है B को किसके इक्वल होना चाहिए, D के इक्वल होना चाहिए। तो ये आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको समझ आ रही है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में क्लियर कर सकते हैं। मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। हमने इसमें कुछ पार्ट्स हमें दिए हुए हैं, हमने उनको सिंप्लीफाई करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर 1 से। पार्ट नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है जी, अयोटा की पावर 37। आपको याद होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को जब हमने एक्सरसाइज में सॉल्व किया था तो हमने इसके कुछ रूल्स को डिसाइड किया था कि हम इनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला रूल ये था कि आप देखेंगे कि क्या आपकी जो एक्सपोनेंट हैं, जो आपकी पावर है, जैसे यहाँ पे हमारे केस में क्या है, वो 37 है। हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये एक पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। अब जैसे हमारे पास जो है अयोटा की पावर 37 है विच इज़ पॉजिटिव। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसको हम किसी तरह से इवन नंबर बनाएं। अभी अगर देखें तो ये 37 है विच इज़ ऑड नंबर, तो हम इसको इवन कैसे बना सकते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ अयोटा इंटू अयोटा की पावर 36।
ठीक है? सो अब ये हमारा इवन नंबर में भी कन्वर्ट हो गया, तो हम इसको अयोटा को एज़ इट इज़ लिख देते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या था कि जो हमारी इवन नंबर वाली पावर आ गई है, हम उसको अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। अब अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं? 36 है, तो मैं अयोटा स्क्वायर की पावर में 18 लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है अगर एक बेस के ऊपर 2 पावर्स हों, तो पावर्स हमेशा आपस में क्या होती हैं? मल्टीप्लाई होती हैं। हम ऐसा करते क्यों हैं एक्चुअली? इसकी रीज़न ये होती है कि हमें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है व्हिच इज़ -1, तो हमने बेसिकली क्या करना है, इसकी जगह पे उसकी वैल्यू को पुट करना है ताकि इसको सिंप्लीफाई किया जा सके। तो चलें पुट करते हैं, -1 की पावर 18 आ जाएगा। और हमने जब एक्सरसाइज़ को सॉल्व किया था तो उसमें एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर आपके पास किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर में कोई ऑड नंबर हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर में कोई इवन नंबर हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है? पॉज़िटिव नंबर आता है। अब हमारे केस में देखें तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 18 है। 18 इज़ अ इवन नंबर, तो इसका मतलब है कि -1 की पावर 18 का आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉज़िटिव 1 आएगा, ठीक है? तो +1 को अगर अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा आ जाता है। इसका मतलब है अयोटा की पावर 37 का आंसर क्या है? वो है अयोटा, ठीक है? सो सिंपल हमने इसको सॉल्व कर लिया। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 आपके सामने है, वो है अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 11। तो इसको भी देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 11। आपने 9th क्लास में एक रूल पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई से 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर्स भी हैं, और हम देखेंगे अगर उनकी बेस सेम है, जैसे यहाँ पर देखें तो पहले नंबर की बेस में भी अयोटा लिखा हुआ है, दूसरे नंबर की बेस में भी अयोटा लिखा हुआ है। अगर बेसेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स हमेशा क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं, अयोटा की पावर बन जाएगी 13 प्लस 11 बन जाएगी, ठीक है? सो अगर हम इनको ऐड करें तो अयोटा की पावर में आएगा 24। अगेन अब ये बिल्कुल प्रीवियस पार्ट जैसा हो गया है कि हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखेंगे किसकी जो पावर है वो नेगेटिव नंबर तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर हम देखेंगे क्या ये ऑड नंबर तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब है इवन नंबर के केस में तो ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है। कैसे? हम इसको अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, और अयोटा स्क्वायर के ऊपर मैं लिख सकता हूँ 12, क्योंकि हमें पता है 12 को 2 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही आना है। फिर वही काम, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो हम इसकी जगह पे -1 पुट करेंगे, ऊपर पावर में 12 है। नेगेटिव नंबर की अगर पावर इवन नंबर हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इसका मतलब हमारे इस पार्ट का आंसर क्या है? +1 है। पार्ट नंबर 3 अगर हम देखें तो वो है माइनस अयोटा की पावर -9, ठीक है? इसको भी हमने सॉल्व करना है। इसको अगर देखें गौर से तो इसमें वो वाली चीज़ आ गई है जो हम पिछले 2 पार्ट्स में देख रहे थे कि अगर आपके पास पावर नेगेटिव हो, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसको पॉज़िटिव बनाना पड़ेगा। और पावर को पॉज़िटिव बनाने का क्या रूल होता है? वो सिंपल सा ये काम होता है कि सपोज़ करें मेरे पास लिखा हुआ है x की पावर -2 डिवाइडेड बाय 1। अगर मैंने इसको पॉज़िटिव बनाना है तो मैं क्या करूँगा? जस्ट इस x की पावर को उठा के डिनोमिनेटर में ले आऊँगा, तो ये बन जाएगा 1 ओवर x की पावर +2। मतलब जो भी मेरे पास एक्सपोनेंट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है? एक और इसमें एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सपोज़ करें मेरे पास लिखा हुआ है x स्क्वायर और उसके नीचे डिनोमिनेटर में है 1। इसको भी अगर मैं उठा के नीचे लेके आऊँ तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 ओवर x की पावर -2। मतलब जो भी आपका पहले साइन है उसने चेंज हो जाना है। अगर पहले पॉज़िटिव है तो अब नेगेटिव हो जाएगा, पहले नेगेटिव है तो अब क्या हो जाएगा? पॉज़िटिव हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर माइनस अयोटा की पावर +9, ठीक है? क्योंकि डिनोमिनेटर से हम इसको डिनोमिनेटर में लेके आए हैं तो इसका मतलब इसकी पावर जो है वो चेंज हो जाएगी। अब हमने एक काम तो कर लिया कि हमने पावर को पॉजिटिव बना लिया। देन क्या करेंगे? हम इस पावर को इवन नंबर बनाने की ट्राई करेंगे। कैसे कर बना सकते हैं? माइनस अयोटा इंटू माइनस अयोटा की पावर 8। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर माइनस अयोटा इंटू माइनस अयोटा की पावर 2 और उसकी पावर में 4 लिख सकते हैं हम, ठीक है? क्योंकि हमारा नेक्स्ट टारगेट था कि हमने इसको अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो चलें इसको फर्दर सॉल्व करके देखते हैं। आपके पास आएगा 1 ओवर माइनस अयोटा इंटू माइनस अयोटा का स्क्वायर क्या होता है? अयोटा स्क्वायर होता है, और उसकी पावर में 4 है तो 4 लिखते हैं। देन क्या करेंगे? देन हम इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास आएगा 1 ओवर माइनस अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है, और उसकी पावर में 4 है तो 4 लिखते हैं। 1 ओवर माइनस अयोटा इंटू
-1 की पावर 4 है यानी इवन नंबर है, तो इसका आंसर क्या आएगा? +1 आएगा। तो आपके पास आएगा 1/-अयोटा। अब अगर देखें तो डिनोमिनेटर में आपके पास अयोटा आ रहा है, तो हमने इसको डिनोमिनेटर में नहीं लिखना होता। हम क्या करेंगे, इस नंबर को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। उससे क्या होगा, अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा आएगा, डिवाइडेड बाय माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा ओवर माइनस और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो अयोटा ओवर +1 आ जाएगा विच इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू अयोटा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 भी आपके सामने मेंशन है, इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 कह रहा है कि 3 - 4 अयोटा इंटू 5 - 6 अयोटा है, तो हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है? बहुत सिंपल सी चीज़ है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई होने का क्या मतलब है कि ये जो 3 है, ये इस 5 - 6 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो लिख लें 3 इंटू 5 - 6 अयोटा। फिर उसके बाद ये जो -4 अयोटा है, ये भी इस 5 - 6 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो उसको भी लिख लेते हैं -4 अयोटा इंटू 5 - 6 अयोटा। ठीक है, सो चलें इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। 3 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आ जाएगा। साथ अयोटा है तो अयोटा लिख लें। -4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 है और साथ अयोटा तो अयोटा लिख लें। माइनस माइनस प्लस, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्क्वायर आ गया। 15, अब देखिए -18 अयोटा है और -20 अयोटा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इसका मतलब है हम 20 में 18 को ऐड कर सकते हैं। अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 38 अयोटा आएगा। और साइन कौन सा आता है, जो ग्रेटर नंबर के साथ है। जैसे यहाँ पे जो 20 है वो ग्रेटर है तो उसके साथ माइनस आता है, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। फिर प्लस 24 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है। तो ये बन जाएगा 15 - 38 अयोटा प्लस माइनस -24। अब गौर से देखें तो ये एक +15 आपका रियल पार्ट है और दूसरा कौन सा है, -24। तो इसका मतलब हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। तो प्लस माइनस -24 में से अगर हम 15 को माइनस करें तो आपके पास आता है 9 -38 अयोटा। 9 के साथ साइन कौन सा आएगा, जो ग्रेटर नंबर के साथ है, जो कि यहाँ पे देखें तो नेगेटिव है 24 के साथ, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये हमारे इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 5 पे, जो कि इस क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट को अगर देखें तो वो ये कह रहा है कि 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 अयोटा, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, पहले इसको ज़रा लिख लेते हैं। 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 अयोटा। अब अगर किसी भी डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसको सॉल्व करने का हमने चैप्टर में एक ही मेथड देखा था, और वो ये था कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका डिनोमिनेटर में है, आप उसी के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। जैसे यहाँ पे 5 - 7 अयोटा था, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 5 + 7 अयोटा। तो हमने 5 + 7 अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। उसका फ़ायदा क्या होगा वो देखते हैं। यहाँ पे अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो 3 + 4 अयोटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5 + 7 अयोटा से। इसी तरह से डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो 5 - 7 अयोटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5 + 7 अयोटा से। इंटरेस्टिंगली इसमें अगर आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर में ये क्या बन गया, a - b इंटू a + b, और हमें पता है कि a - b इंटू a + b ये किसके इक्वल होता है, a² - b² के। तो हम इसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 7 अयोटा का स्क्वायर। और अगर न्यूमरेटर की बात करें तो यहाँ पे देखें तो ये जो 3 है, ये वाला, ये इस पूरे 5 - 7 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू 5 + 7 अयोटा, और इसी तरह से ये जो +4 अयोटा है, ये भी क्या होगा, इस 5 + 7 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, न्यूमरेटर में अगर आप देखें तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। इसी तरह से 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 अयोटा आ जाएगा। +4 अयोटा को
5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 अयोटा आएगा और प्लस 4 अयोटा को 7 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखें तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है और अयोटा स्क्वायर है तो वो अयोटा स्क्वायर ही आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 15 प्लस 21 अयोटा और 20 अयोटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41 अयोटा। इसी तरह से 28 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो यहाँ पे -1 पुट कर दिया हमने। डिनोमिनेटर में देखें तो 25 माइनस 49 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। सो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, ये 15 और ये प्लस माइनस माइनस 28 और प्लस 41 अयोटा डिवाइडेड बाय 25 और माइनस माइनस प्लस 49। ये क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस 28 में से 15 को माइनस करें तो आपका आंसर आता है 13। साइन कौन सा आएगा, जो ग्रेटर नंबर के साथ है विच इज़ नेगेटिव, तो -13 आ जाएगा। प्लस 41 अयोटा डिवाइडेड बाय 25 में अगर हम 49 को ऐड करें तो आपके पास आंसर आएगा 74। ठीक है, सो हम इसको अगर थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं -13/74 प्लस 41 अयोटा ओवर 74 और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ है, हमने उसका एडिटिव इनवर्स भी फाइंड करना है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी फाइंड करना है। तो पहले इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। z हमारे पास है 8 प्लस 9 अयोटा और आपको पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स एक्चुअली उसका नेगेटिव नंबर होता है। तो ठीक है, सो एडिटिव इनवर्स की अगर बात करें तो हमारे इस केस में हमारा एडिटिव इनवर्स क्या होगा, वो होगा -z। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 8 प्लस 9 अयोटा, तो ये बन जाएगा -8 माइनस 9 अयोटा। तो ये सिंपल सा हमारा आंसर आ गया इसके एडिटिव इनवर्स का। ठीक है, अगर बात करें इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स थोड़ा सा लेंथी हो सकता है तो उसको ज़रा देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जी इनवर्स हम उसको ऐसे लिखते हैं। तो हमने बेसिकली ये फाइंड करना है और हमें पता है बाय डेफिनेशन कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, वो 1/z होता है। तो चलिए उसको देखते हैं, जी की वैल्यू को पुट कर देते हैं। जी की वैल्यू है 8 प्लस 9 अयोटा और हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर में आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। जैसे हमारे केस में 8 प्लस 9 अयोटा है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 8 माइनस 9 अयोटा से। ठीक है, सो होगा क्या, न्यूमरेटर में 8 माइनस 9 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ 8 माइनस 9 अयोटा आ जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर देखें तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 9 अयोटा का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये अगेन वही सिनेरियो नहीं बन गया हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और हमें पता है उसका फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ये भी थोड़ी देर पहले भी हमने लिखा था कि ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो हमने इसी फॉर्मूला को दोबारा से यूज़ किया और हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसको फर्दर अगर देखें तो ये आपके पास क्या बनेगा, 8 माइनस 9 अयोटा डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर 64 माइनस 9 का स्क्वायर 81 और अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। तो 8 माइनस 9 अयोटा डिवाइडेड बाय 64 माइनस 81, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो 8 माइनस 9 अयोटा डिवाइडेड बाय 64 माइनस माइनस प्लस 81। सो न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा 8 माइनस 9 अयोटा और अगर डिनोमिनेटर में हम 64 में 81 को ऐड करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 145। ठीक है, सो अगर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा 8 ओवर 145 माइनस 9 ओवर 145 अयोटा। ठीक है, और यही आपका आंसर होगा। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है, कोई मसला है, तो आप मुझसे कमेंट्स में क्लियर कर सकते हैं।